हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 है बच्चों। और ये जो वर्कशीट है आपकी क्लास 7th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है बेटा। और ये जो वर्कशीट है 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने जो है पिछली वर्कशीट में सीखा कि डाटा क्या, सबसे पहले हमने सीखा था डाटा क्या होता है, फिर हमने सीखा डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो डाटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ से कैसे हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, टुडे वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा इन पिक्चोरियल फॉर्म लाइक बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ एटसेट्रा। तो आज हम जो डाटा होता है उसको पिक्चोरियल फॉर्म यानी बार ग्राफ की फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। Class teacher of class 7th finds that the number of students who completed the worksheet in each day of week। अब जो 7th क्लास की क्लास टीचर हैं, आपकी क्लास की क्लास टीचर जो है वो भी आपसे वर्कशीट का रिकॉर्ड जो है वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं ना। तो टीचर्स को क्या करना होता है, आगे जो है डाटा देना होता है हर वीक का कि कितने बच्चों ने कितना काम किया, कितना रिवर्ट बैक किया या नहीं किया। इसी तरह का डाटा यहाँ पर क्लास टीचर ने कलेक्ट किया। मंडे को 34 स्टूडेंट्स ने काम करके भेजा, ट्यूसडे को 28 ने, वेडनेसडे को 45 ने, थर्सडे को 48 ने, फ्राइडे को 39 ने और सैटरडे को बच्चों 35 स्टूडेंट्स ने जो काम है वो करके भेजा। अब जो टीचर हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो जो भी ये डाटा है उसको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। ही वांट्स टू मेक अ बार ग्राफ। ठीक है, वो इसका क्या बनाना चाहती हैं, वो इसका बार ग्राफ जो है वो बनाना चाहती हैं। अब बार ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं फॉर मेकिंग बार ग्राफ। तो जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है उसको हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। हम एक्स एक्सिस पे नेम ऑफ डेज लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे, और वाई एक्सिस पे हम जो है जो भी स्केल है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उसको हम दिखाएंगे। जैसे हम अभी समझेंगे तब देखेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर हमारा 10 यूनिट के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर रहेगा, 10 यूनिट के। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हम बार ड्रॉ करेंगे एंड नाउ वी कैन इंटरप्रेट अवर डाटा। अब हम अपने डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आपको बार ग्राफ दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको यहाँ पर जो लिया गया है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है वाई एक्सिस है और ये जो है आपका एक्स एक्सिस है। अब इसमें इस तरह से आपको स्केल जो है दिया गया है अलोंग वाई एक्सिस। स्केल का मतलब कि ये देखिए 0 से ये जो है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को हमने कितने के बराबर लिया है, 10 स्टूडेंट्स के बराबर हमने उस यहाँ पर लिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 स्टूडेंट्स, ये हमारा स्केल हो गया। अब मंडे को 34 बच्चों ने डाटा रिवर्ट बैक किया था, वो होमवर्क जो है रिवर्ट बैक किया था व्हाट्सएप पे। अब 34 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 30 तो यहाँ तक हो गया और यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर जो है टोटल 5 लाइंस में यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, कितनी लाइंस में है, 5 में। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइन जो है आपकी वो किसके बराबर है, वो 2 स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है बेटा, 2 स्टूडेंट के बराबर है आपकी एक लाइन। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, एक किसके बराबर हुई, 2 स्टूडेंट के, ये किसके 2, इस तरह से 2, इस तरह से 2 और टोटल फिर से 2, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 10 हो गया। तो यानी हमें 34 दिखाना है तो 30 तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 34 का मतलब हमें 2 लाइंस और एक्स्ट्रा 1 और 2, यहाँ तक हमारा 34 आ गया। तो इस तरह से हम बार ग्राफ जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमें 28 दिखाना है तो 28 कैसे दिखाएंगे, 20 तो यहाँ तक हो गया और हमारे पास कितनी लाइनें हो जाएंगी, 4 लाइनें। ठीक है ना, तो 4 लाइनों में हमारा 8 हो जाएगा। ये देखिए हमने एक लाइन छोड़ दी ना, ऊपर से यहाँ से एक लाइन हमने छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो हमारा यहाँ तक आएगा।
तो ये हो गया हमारा 28। इसी तरह वेडनेसडे को 45, थर्सडे को हमारा रहेगा 48, उसके बाद है फ्राइडे 39 एंड सैटरडे है 35। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर जो है आपको करने हैं, ग्राफ इनके लिए आपको बनाना है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टूक अ सर्वे ऑफ 6 डिफरेंट क्लासेस। एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उन्होंने जो है सर्वे किया, सर्वे ऑफ 6, यहाँ पे 6 दिया गया है बट एक्चुअल में आपको 8 क्लासेस दी गई हैं, यहाँ पे 8 कर लीजिए। 8 डिफरेंट क्लास का सर्वे किया। दे कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 100। उन्होंने जो है डेटा कलेक्ट किया हु आर डेली प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एट होम, जो घर पर माइंडफुलनेस करते हैं। यहाँ पे हमने क्लास लिखी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये डाटा बनाया है बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। तो हमने ग्राफ पेपर जो है लिया है और इसमें आपको क्या करना है, ये आपका क्या रहेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने स्केल जो लिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केल है। स्केल हमने 1 सेंटीमीटर को कितने स्टूडेंट्स के इक्वल माना, हमने 1 सेंटीमीटर को 10 के इक्वल माना। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्लास में जितने बच्चों ने माइंडफुलनेस किया वो थे 63, तो हमने जो है यहाँ से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक 63। उसके बाद 72 है। आप पहले जो क्वेश्चन है ना उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो साथ साथ बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने वहीं से डाटा लिया है। उसके बाद थर्ड क्लास के बच्चे थे 88, फोर्थ क्लास के 81, फिफ्थ क्लास के 73, सिक्स्थ क्लास के 75, सेवन्थ क्लास के हैं 80 और एट्थ क्लास के रहेंगे 50। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस तरह से ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है, ऐसे। ओके, ग्राफ पेपर लेके तब आप उसके ऊपर इसको इसी तरह से बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स। जो डाटा अब हमें दिया गया है उसमें क्या है, टोटल मार्क्स हमें बता रहा है। आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों को मार्क्स मिले। ठीक है, पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका एंड हरि। तो आपको क्या करना है, बार ग्राफ पे डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम स्टूडेंट्स ले लेंगे, वाई एक्सिस पे हम मार्क्स जितने बच्चों को मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ जो है वो बना देंगे। तो आपको मार्क्स दिए गए हैं 450, 500, 300, 360, 400 एंड 540। ठीक है, सो यहाँ से आप ग्राफ बनाएंगे। ये आपका वाई एक्सिस रहेगा और ये जो है क्या है, आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पर हमने मार्क्स लिए हैं और 1 सेंटीमीटर जो हमने स्केल लिया है, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, स्केल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल रहेगा, 100 मार्क्स के इक्वल हमने लिया है। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400 यहाँ हो जाएगा, 500, 600। अब हम अजय ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 450, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसमें भी सेम वही है, एक लाइन मतलब दो को यहाँ पे एक लाइन मतलब यहाँ पे देखिए 100 है ना, तो एक लाइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ हाफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी 10 लाइनें, देखिए 10 लाइनें जो हैं अगर हैं तो यहाँ पे 10 लाइनें मतलब 10, ठीक है ना, 10-10 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बाली को मिले 500 मार्क्स, तो 500 हो गया। दीप्ति को मिले 300, फयाज को मिले 360, गीतिका को मिले 400 और हरि को मिले 540। तो यहाँ से इसी तरह से आप जो है बिल्कुल सेम ग्राफ बना सकते हो ग्राफ पेपर पे। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।